हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम। आगे बढ़ते हैं बेटा। आप एक्सरसाइज 12.1 के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 आज दोबारा करवाना बेटा, प्रॉब्लम है उसमें किसी बच्चे की, तो उसके बाद आप आगे भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिगर है वो बना लेता हूँ मैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे जो पहला पोर्शन है वो गोल्ड का है, ठीक है। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो रेड का है, उससे आगे वाला जो पोर्शन है वो ब्लू का है, इससे आगे वाला जो पोर्शन है बेटा ये सारा गोल है बिल्कुल। यहाँ स्पेस थोड़ा नहीं है इसलिए पूरा सही भी ना बनेगा आपका, तो ये बिल्कुल गोल है बेटा। तो इसको स्केल से भी आप बना सकते हो बाकी, ठीक है बेटा। तो ये है क्या है, इसमें एक तीर अंदाज है बेटा, एक आर्चरी मैन है जो कि यहाँ पे कोई टारगेट को हिट कर रहा है। तो वो गोल्ड को भी हिट कर सकता है, रेड को भी कर सकता है, ब्लू को भी कर सकता है। ओके बेटा, साफ दिखाई दे रहा होगा। ब्लू को भी, ब्लैक को भी, व्हाइट को भी, किसी को भी हिट कर सकता है। तो हमें इन सभी के एरिया निकाल के लाने हैं। गोल्ड तो आगे फिर बोला जो गोल्ड है इसका जो डायमीटर है वो 21 है। कल एक बताने में गलती हो गई थी, कल ये लगा कि ये जो है वो आगे 10.5 है, इधर से भी 10.5 और इधर से भी 10.5 है, ये दोनों तरफ से बेटा। तो आपा कल ये सोच रहे थे कि ये एक साइड से ही होगा, तो ये एक साइड से नहीं है। हर एक जो पट्टी है, इस पट्टी से ये पट्टी 10.5 मीटर का डिस्टेंस है, तो इधर भी तो होगा ना 10.5। ओके बेटा, तो ये छोटी सी गलती रही है कल हमारी, आज हम उस गलती को दूर करते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं। तो इन गोल्ड रीजन, हिंदी में लिखेंगे गोल्ड क्षेत्र में, ठीक है। रीजन जो होता है वो क्षेत्र होता है। तो जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ गोल्ड वो है 21 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है जिसको कि आप आर बोलते हैं, तो 21/2 आ गया। हिंदी में डायमीटर ऑफ गोल्ड मतलब गोल्ड का व्यास, और रेडियस है, त्रिज्या होती है बेटा गोल्ड की त्रिज्या। तो आगे जो गोल्ड है वो एक वृत्ताकार है, सर्कल है, तो एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड हिंदी में बात करें तो गोल्ड का क्षेत्रफल बेटा। तो क्या फार्मूला, पाई आर स्क्वायर नॉर्मली होता है, पाई 22/7 होता है, आर 21/2 एंड 21/2। तो ये 7 एकम 7, 7 3 पे गया बेटा, 2 11 पे, तो ये हमारा सही आया था 693/2 आया था, बिल्कुल सही था बेटा, ठीक है बेटा। अब आप आते हैं इन गोल्ड रीजन, इन रेड रीजन, रेड रीजन। तो अब आपको ध्यान से समझना, मैं इधर और बना के आपको समझाता हूं। ये गोल्ड है बेटा और ये जो है वो रेड है। अब क्या है, ये इतना इतना जो है वो 21 है, आपको पता है। तो अगर आप रेड का डायमीटर निकाले तो 10.5 ये बढ़ गया, 10.5 ये बढ़ गया, तो मतलब 21 में 10.5 इधर से और 10.5 इधर से और जोड़ देंगे, तो इसका क्या, हम डायमीटर है तो रेडियस भी निकल आएगा। तो अगर उस रेडियस को लेके हम एरिया निकाल के लाएंगे तो वो तो पूरा रेड का निकल जाएगा, ये सारा रेड थोड़ी है। तो रेड तो इतना इतना बाहर वाला ही है, हमने इसको तो गोल्ड में कलर कर रखा है, इसको तो गोल्ड कह रखा है। तो इसका मतलब इस सारे में से आप इस गोल्ड को माइनस करोगे तभी जाके कोई बात बनेगी। अब माइनस में साथ ही कर देता हूं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। आपा जो रेड की रेडियस है ना, है तो रेड भी एक सर्कल, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। रेड एक बड़ा सर्कल है तो इसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर दे देता हूं। गोल्ड है वो छोटा सर्कल है तो सर्कल ही, तो इसको स्मॉल आर दे देता हूं। तो अगर आप ये पाई आर स्क्वायर निकाल लोगे तो आप पूरा यहां तक एरिया निकाल लोगे। स्मॉल पाई आर स्क्वायर मतलब ये निकाल लोगे, तो सारे बड़े में से ये छोटा माइनस कर दोगे तो ये ही बच जाएगा जिसको कि हमें निकालना है। तो उम्मीद करूंगा कि अब आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है, और हम साथ में इसको आगे बढ़ते हैं और करवाता हूं मैं आपको।
तो इसको निकालने का तरीका, उससे पहले रेडियस चाहिए हमें या डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर ऑफ रेड। तो 21 तो पहले ही था बेटा, 10.5 इस साइड का जुड़ गया, 10.5 इस साइड का, तो 10.5 और 10.5 भी तो 21 हो गया, 21 और 21 42। ओके बेटा, अब हमें इसकी रेडियस चाहिए जिसको कि कैपिटल आर नाम दे दो, तो 42/2 कितना आ जाएगा बेटा, 21 आ जाएगा। ओके बेटा, इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, रेडियस ऑफ गोल्ड को निकालना है, वो तो पता ही हमें, स्मॉल आर इसका नाम दे दो, ये निकालनी पड़ी बेटा 21/2। ठीक है बेटा, अब क्या एरिया निकाला था, एरिया ऑफ क्या बेटा, नेक्स्ट क्या है, रेड। तो पाई अगर कैपिटल आर स्क्वायर निकाल लिया तो पूरे बड़े रेड का निकल गया, उसमें से गोल्ड का माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई कॉमन है तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, ये 21/2 का स्क्वायर हो गया। तो 22/7, 21 का स्क्वायर होता है बेटा 441, इधर भी 21 है, 441 और 2 का स्क्वायर 4, तो 22/7 एलसीएम 4 आ गया बेटा। तो इसको इसे डिवाइड किया, 4 4 एकम 4, 4 चौके 16, असल में 1 4 चौके 16 और 1 17, और ये 441 ये आ गया। 22/7, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ 1 बचा, डिवाइड बाई 4। अब बेटा आप इसको जितना और हो सकता है 16 करें, ये 2 पे कटा, ये 11 पे कटा, तो इसकी से मल्टी किया, 11 3 33, असल में 3, 11 दूनी 26 और सॉरी 11 दूनी 22 और 3 कितना हो गया 25, असल में 2, 11 3 33 और 2 35, असल में 3, 11 एकम 11 और 3 14, डिवाइड बाई 7 दूनी 14। ओके बेटा, तो इसको आप इससे डिवाइड करते हैं, तो ये वो है, इसका आंसर आ जाएगा। तो लो भाई, डिवाइड 14,553 को किससे करना है बेटा, 14 से। ठीक है, तो 14 बन जा 14, तो आगे 5 उतारने से बात नहीं बनती, एक और 5 उतारना पड़ेगा, तो 0। तो ये आपका चला गया 14 3 52, नहीं 14 3 42, सॉरी 42 होता है, 14 चौके 56 होता है, वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका बच गया 3 और ये बच गया 13, अब तो नहीं जा रहा, तो 3 नीचे लाना पड़ेगा, तो 14 निम्मे 126 होता है बेटा। तो ये 13 में से 6 गया 7, और यहाँ 2 में से 2 गया 0, तो ये पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, सॉरी यहाँ लगाना पड़ेगा 0, 14 5 70, तो ये लगभग 1039.5 ऐसा कोई आंसर आ जाएगा। आप आंसर भी चेक कर लेते हैं कि कोई इतना कैलकुलेशन किया, कई बार गलती हो जाती है, तो इसलिए आंसर भी मैच कर लेते हैं। तो पहले पार्ट का तो अपन निकाले बैठे थे, कल भी अपना साइड हो गया था पहला पार्ट, तो आज सेकंड पार्ट को मिला लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 12.1, गोल्ड का 346.5, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे इतना ही आएगा, और 1039.5 रेड का, बिल्कुल सही आया बेटा। तो ये आपके सामने है पार्ट नंबर 2। आगे इसी तरह आप आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है बेटा, जो नेक्स्ट ब्लू है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ किस में आ जाते हैं, ब्लू में। ठीक है बेटा, तो यहां तक जो डायमीटर था वो 42 था, 42 था ना यहां तक। अब जो ब्लू है 10.5 इधर से बढ़ गया, 10.5 इधर से बढ़ गया, तो यहां तक कितना बताया आपने, 42। ठीक है बेटा, यहां तक 42 था, 10.5 और 10.5 और बढ़ गया, तो ये 10.5 और 10.5 कितना हो गया 21, और 42 कितना हो गया बेटा 63, कितना ही होता ना, 63 को 2 से डिवाइड करते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 31.5। ठीक है बेटा, और अगर पीछे वाला बात करें तो रेड में पीछे वाला गोल्ड था, तो ब्लू में पीछे वाला कौन है, रेड में, तो अब आप आते हैं रेड में, रेडियस ऑफ रेड। तो ये तो पीछे निकाली थी बेटा, याद करो क्या थी, 21 थी। पिछला क्वेश्चन जो रेड है उसकी रेडियस 21। आगे आप जानते हो क्या करना है, यही फार्मूला। ठीक है बेटा, तो थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी करा देता हूं, कहते हो तो पाई आर स्क्वायर, पाई पाई पड़ा है, आर स्क्वायर मतलब 31.5 का स्क्वायर,
स्मॉल आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। तो 31.5 की 31.5 से गुणा करनी है बेटा, शायद 992.25। ठीक है बेटा, इस तरह का कोई आएगा, बाकी आप चेक कर लेना। और 21 का आ जाएगा 441। तो 0.00 लगा देते हैं क्योंकि माइनस करना है। पाई 22/7 होता है बेटा। 5 में से 0 गया 5, ये 2 पॉइंट लगाया, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। ओके बेटा, तो अब इसको भाई 16 आपको अपने आप करना पड़ेगा। 551.25 को बटे में 16 किया, 100 लिख लिया। ठीक है बेटा, तो ये 25 पे कट हो जाएगा, 25 के 100, और ये 25 दूना 50, 5 बचा 51, 25 2 पे गया 50, 1 बचा, 2 उतारेंगे तो 12 से काम नहीं चलता, 0 लगाना पड़ेगा, 5 और उतारा 125, तो ये 5 पे गया, तो ये 2 पे कट हो गया, ये 11 पे कट हो गया। तो 11 मल्टी 2205 डिवाइड बाई 14। ओके बेटा, तो आगे इसको डिवाइड कर लेना, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा तो शायद उम्मीद करूंगा कि अगला भी हो जाएगा। तो यह आपको करा देता हूं बेटा, कोई गलती ना रह जाए, इसको इरेज कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में कई बार टाइम लग जाता है। तो ये 11 5 55, ठीक है बेटा, 0 है तो 55 का 55 ही हो गया। 11 दूनी 22, असल में 2 11 दूनी 22 और 2 24, डिवाइड बाई 14 है, तो सीधा ही 14 से डिवाइड कर लिया बेटा। तो 14 1 जा ही जाएगा, 12 14 दूनी तो 28 होता है बेटा, 1 पे गया, 10 बचा 2, तो अब तो लगभग ये 7 पे, 4 7 28, असल में 2 14 7 98 होता है बेटा, 4 बच जाएगा। अब क्या होता रहा, 5 14 थी 42, 3 35, 14 दूनी 28, तो लगभग ये 1732 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अपन इसका भी आंसर मिला लेते हैं कि ऐसा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 1722 पॉइंट समथिंग आया तो बिल्कुल सही है, या कोई गलती रह गई है जिसको कि हमें दूर करना है। बिल्कुल बेटा 1732.5, तो यही हमारा जो आंसर आने की चांसेस थे। ओके बेटा, तो ये हमारा जो पोर्शन है वो ब्लू का आ गया। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं बेटा, कौन सा, ब्लैक है, बस ध्यान से आपको देखते जाना है। तो ब्लैक जो बेटा ब्लू की डायमीटर था उसमें 10.5 इधर और 10.5 इधर बढ़ गया, तो ब्लू का कितना था, 63 था। ये याद रखना क्योंकि आगे फिर माइनस करना पड़ता है। तो ब्लू का जो डायमीटर था वो 63 था। ओके बेटा, नहीं यहाँ लिखना भूल गए थे, ब्लू था, यहाँ गलती से रेड ही रह गया, रेड तो इधर आया था ना। तो जो ब्लू का डायमीटर था वो 63 था, वो यहाँ आ गया, तो रेडियस 63/2 आ गया, जो कि 31.5 हो गई है। अब अगर अपन ब्लैक की बात करें तो ब्लैक में 63 में 10.5 और 10.5 21 जुड़ जाएंगे बेटा, ये हो गया 84, तो 84/2 कितना आ जाएगा बेटा, 42। ओके बेटा, ये 42 आ गया। आगे आप जानते ही हो, आगे तो मेहनत करनी है बेटा, कैलकुलेशन करनी है। पाई कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर, और ये 31.5 का स्क्वायर। अब आगे वही कहानी बेटा जैसे करते थे, इसी तरह व्हाइट वाला करना है। तो उम्मीद करूंगा कि अब आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ आ गया है। और फिर भी बेटा अगर ना आया हो तो कोई बात नहीं, आप और बता देना कि सर हमसे नहीं हुआ आगे ये पार्ट, तो आपको बेटा और करवा दिया जाएगा। अब मेरे को लगता है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख गए हो। ओके बेटा, इसको आगे कर लेना। और बेटा अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना बेटा, ताकि मैं आपके कोई भी वीडियो बनाऊं आपके पास उसका मैसेज आता रहे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और सबसे बड़ी बात है उसको समझना ध्यान से है। ठीक है बेटा, पहले इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में बताऊंगा। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। व्हील है बेटा कार का, जिसको आप चक्का बोलते हैं हिंदी में, या टायर कह लो एक किस्म से। जो कार का जो टायर है, चक्का या पहिया, उसका जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है, डायमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर।
तो इसने ये कहा कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है सबसे पहले तो इसने बताया कि कार का जो व्हील है, चक्का है, जो टायर है, उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। फिर इसने ये बताया कि वो जो व्हील है 10 मिनट में ऐसे कितने कंप्लीट चक्कर लगा जाएगा, रिवोल्यूशन कर जाएगा, अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर और 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कार चल रही है तो 10 मिनट में वो जो टायर है, चक्का है, वो कितनी बार घूम जाएगा, ये हमें निकाल के लाना है। तो सबसे पहले आप वो निकाल के लाते हैं, अगर वो एक बार घूमता है तो कितना सेंटीमीटर लंबा होता है। ओके बेटा, तो द डायमीटर ऑफ व्हील्स, ठीक बेटा, व्हील्स स्पेलिंग चेक कर लेता हूं, व्हील्स डबल ई आएगा। तो डायमीटर क्या होता है, व्यास होता है बेटा, पहिए का व्यास वो है 80 सेंटीमीटर। तो इसकी हमें रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए बेटा। जो रेडियस आर है वो इसका हाफ होता है बेटा 40 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा, अगर ये निकालना तो इसका पैरामीटर निकाल लो, सरकमफेरेंस निकाल लो, इसकी परिधि परिमाप निकाल लो। तो द पेरीमीटर ऑफ व्हील्स या व्हील, ठीक है बेटा। तो पेरीमीटर होता है परिमाप, जिसको निकालने का फार्मूला 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 40। तो ये तो कुछ कट तो हो नहीं रहा बेटा, मल्टी करनी पड़ेगी। तो ये आ गया 22 × 40 की 2 से 80 / 7। तो ये आपका बन जाएगा बेटा 0, 8 दूनी 16, असल में 1, 8 दूनी 16 और 1 17/7 सेंटीमीटर। मतलब बेटा एक चक्कर अगर कार का जो टायर है वो काटता है तो इतने सेंटीमीटर दूर जाता है। तो अब हमें ये निकालना है कि वो 10 मिनट में कितने चक्कर निकाल के लाएगा। तो देखो बेटा, द स्पीड ऑफ कार इन 1 आवर इज इक्वल टू 66 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ कार इन 1 आवर, जो कार है उसकी स्पीड जो 1 आवर है, होवर है, 1 घंटा है, उसमें कितनी है बेटा 66 किलोमीटर है। ओके बेटा, तो अब आप बात चल रही है 10 मिनट की। तो द स्पीड ऑफ कार इन 60 मिनट्स, क्योंकि जो 60 होता है बेटा मिनट्स, ठीक है बेटा। स्पेलिंग क्या होगी इसकी चेक करो मिनट की, कई बार गलत लिख दी जाती है, MINUTES, मिनट्स। ओके बेटा, तो वो भी 66 ही किलोमीटर होगा, क्योंकि 1 घंटा और 60 मिनट चीज तो एक ही होती है। अब 1 मिनट का निकाल लो इन 1 मिनट्स, तो 66/60 आ गया। हमें क्वेश्चन 10 मिनट का निकालना है, तो 66/60 × 10, 1 0 से 1 0, ये 11। तो ये 11 किलोमीटर दूर चली जाएगी 10 मिनट में। ओके बेटा, 10 मिनट में कितनी दूर चली जाएगी 11 किलोमीटर। इतने सेंटीमीटर में एक चक्कर काटती है। अब ये सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर, तो इसको किलोमीटर को कन्वर्ट इन सेंटीमीटर, तो किलोमीटर कन्वर्ट इन सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर जो है वो 1,00,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है बेटा। ओके, तो 11 किलोमीटर है वो 11,00,000 सेंटीमीटर हो गया। ओके बेटा, तो देखो 1760/7 सेंटीमीटर में एक चक्कर काटती है, तो 1760/7 सेंटीमीटर द कार टेक्स 1 complete revolution, 1 complete revolutions, ठीक है बेटा। इसका मतलब है कि 1760/7 सेंटीमीटर में कार एक चक्कर काटती है। 1760/7 सेंटीमीटर में कार चक्कर काटती है बराबर 1। कितने चक्कर काटती है बेटा 1 चक्कर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने चक्कर काटेगी, तो ये इधर चला जाएगा पलट के 60/1760। हमारे पास कितने सेंटीमीटर बेटा
11 लाख, तो 11 लाख सेंटीमीटर में कार कितने रिवोल्यूशन काट देगी बेटा? तो 1/1760 इंटू 11 लाख। ठीक है बेटा, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, तो ये जो इससे कट होता है बेटा डिवाइड कर लेना। एक्यूरेट तो मेरे को याद नहीं है, अंदाजा है कि पता नहीं 625 पे कट होता है, ऐसा कुछ होता है बेटा। ठीक है, बाकी आप इसको डिवाइड कर लेना, पूरा मेरे को याद नहीं है, इसको आप इससे डिवाइड कर लेना। शायद अंदाजा है 625 पे कट होता है। आगे इसकी मल्टी कर लो, 7 5 35, असल में 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया 17, असल में 1, 6 7 42 और 1 43। तो इतने मीटर, इतने जो चक्कर है वो 10 मिनट में इस स्पीड से वो काट जाएगी। ओके बेटा, तो ये जो था वो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया बेटा, इसको अच्छे से कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देख लेना क्या है उसमें। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना और जस्टिफाई भी करना है कि जो आंसर है वो बताना है कैसे आया। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। कहता है कोई सर्कल का जो पैरामीटर है और जो एरिया है वो आपस में इक्वल है कोई कंडीशन पे। नॉर्मली तो इक्वल नहीं होता, पर एक बार आप मान लो कि इक्वल है। कौन? द पैरामीटर, जिसको आप पेरीमीटर के नाम से जानते हैं, ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ये आपस में इक्वल है। तो आपको रेडियस निकाल के लाना है। तो पैरामीटर क्या होता है बेटा? 2πr होता है। उसी सर्कल का एरिया है तो क्या फार्मूला होगा? πr², क्योंकि रेडियस तो दोनों की एक ही होगी। तो पाई से कौन कट हो गया बेटा? पाई। तो इधर आया 2r, इधर आया r²। एक r से कौन कट हो गया? एक r। तो r बराबर क्या बच गया? 2। तो r कौन होता है बेटा? रेडियस ही तो होता है। तो रेडियस आपका क्या आ गया? 2 आ गया। ओके बेटा, तो इसको अच्छे से कर लेना, बस यही इसका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इस चैप्टर में बेटा, इस एक्सरसाइज में 12.1 में एक ही एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल नंबर 1। एक्सरसाइज जो 12.1 है उसमें एक एग्जांपल है बेटा, पहला, वो आज आपको अपने आप करना है। तो आज का जो रिटन वर्क है बेटा वो आपका है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 1। अब रही बात रिवीजन वर्क की बेटा, चैप्टर नंबर 6 में आप रिवाइज कर रहे थे, तो उसमें देख लेता हूँ कहाँ तक आपने कर लिया था। एक्सरसाइज 6.5 में थे शायद, आप कल क्वेश्चन नंबर 10 तक कर गए थे। तो आज आपको जो रिवाइज करना है एक्सरसाइज 6.5 का बोथ मीडियम का वर्क है बेटा। सवाल नंबर 11, 12, 13 और 14। ओके बेटा, ये 4 क्वेश्चन कर लेना, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 और 14। ओके बेटा, तो अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। ओके बेटा, तो कर लेना इसको। थैंक यू।